नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। विषय क्या रहेगा आपका? विषय पर्यावरण अध्ययन, जिसके 30 प्रश्न बताएंगे। ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। MPTET वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 तक बता चुके हैं। अब ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है और आपकी परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है? आपकी परीक्षा की तिथि है 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रीवियस आल क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं विषय पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका भाग 5 जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, उस प्रश्न पत्र का ये 5 भाग रहेगा। पहले भाग में आपका बाल विकास व शिक्षा रहेगी, दूसरे भाग में हिंदी, फिर आपकी गणित। इस प्रकार से ये आपके भाग 5, एक 900 भाग है, 5वां भाग है। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ए नंबर बाल विवाह, बी नंबर दहेज प्रथा, सी नंबर बाल श्रम और डी नंबर अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाल विवाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। बांझपन रोधी विटामिन है। बांझपन रोधी विटामिन है। ए नंबर विटामिन बी, बी नंबर विटामिन ई, सी नंबर विटामिन ए और डी नंबर विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विटामिन ई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अंडे उत्तम स्रोत हैं। अंडे उत्तम स्रोत है। ए नंबर तंतुओं का, बी नंबर प्रोटीन का, सी नंबर कार्बोहाइड्रेट और डी नंबर वसा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 3 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रोटीन। देखिए अंडे उत्तम स्रोत है किसके हैं? अंडे जो है उत्तम स्रोत किसके कहलाते हैं? प्रोटीन। अंडों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई? प्रश्न क्या है? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। ए नंबर 1969, बी नंबर वर्ष 1975, सी नंबर वर्ष 2000 और डी नंबर वर्ष 1999। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वर्ष 1969। वर्ष 1969 को भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। आवास की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या है आपका? आवास की आवश्यकता होती है। ए नंबर मौसम से सुरक्षा हेतु, बी नंबर मानसिक सुरक्षा हेतु, सी नंबर क्रियाशीलता हेतु और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर उपरोक्त सभी। आवास की आवश्यकता होती है। आवास की आवश्यकता मौसम से सुरक्षा हेतु भी होती है, मानसिक सुरक्षा हेतु भी होती है और क्रियाशीलता हेतु भी होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है। प्रश्न क्या है आपको? यहाँ पे दिया है प्रश्न में आपका मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है। ए नंबर देसी नस्ल का देसी नस्ल से संकरण कराकर, बी नंबर विदेशी नस्ल का विदेशी नस्ल से संकरण कराकर और सी नंबर उत्तम देशी नस्ल का उत्तम नस्ल से संकरण कराकर और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उत्तम देशी नस्ल का उत्तम नस्ल से संकरण कराकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। किंडरगार्टन विधि के प्रेता कौन थे? किंडरगार्टन विधि के प्रेता कौन थे? ए नंबर किलपैट्रिक, बी नंबर मारिया माटेसरी और सी नंबर फ्रावेल और डी नंबर है आपका प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर फ्रावेल। किंडरगार्टन विधि के प्रेता कौन थे? तो आपका आंसर में आ जाएगा फ्रावेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की गई। ए नंबर श्वेत डाटा बुक, बी नंबर रेड डाटा बुक, सी नंबर नील डाटा बुक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रेड डाटा बुक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। प्रश्न क्या है आपका? मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ए नंबर सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेस्ट, बी नंबर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, सी नंबर विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग और डी नंबर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है?
खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावशाली होगी? ए नंबर, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। बी नंबर, जियो में प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी नंबर, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना। डी नंबर, विद्यार्थी को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर, जियो के प्ले कार्ड बनाकर विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। शेक मीन्स होता है लाइकेन। लाइकेन है ए नंबर परजीवी रसायन, बी नंबर स्वपोषी, सी नंबर अपघटक और डी नंबर सजीवी। शेक यानी लाइकेन है। क्या है लाइकेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सजीवी। लाइकेन क्या है? सजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न क्या है आपका? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए नंबर, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। बी नंबर, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। सी नंबर, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। और डी नंबर, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा सही होगा इसका? बी नंबर, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। यह आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है ए नंबर, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। बी नंबर, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। सी नंबर, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। और डी नंबर, शिक्षार्थी को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो ये 4 ऑप्शन है। या 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो चुनिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ए नंबर, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ। बी नंबर, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी नंबर, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। और डी नंबर, स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, सापेक्ष स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? यहाँ कह रहा है कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? प्रश्न क्या था आपका? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ए नंबर, कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी नंबर, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी नंबर, कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता करती हैं। और डी नंबर, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे आपको जो पूछा है कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो ये जो कारण है सबसे कम उपयुक्त कारण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ए नंबर, आवश्यकता का सिद्धांत। बी नंबर, उपयोगिता का सिद्धांत। सी नंबर, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ए नंबर यानी कि इसका आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के
व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए नंबर बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बी नंबर बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। सी नंबर विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। और डी नंबर उसकी चर्चा उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी खालिस्तान विधि प्रभावशाली है? ए नंबर योजना विधि, बी नंबर कहानी विधि, सी नंबर व्याख्यान विधि और डी नंबर वाद विवाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली? तो आप बता देंगे इसका सही आंसर कहानी विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ए नंबर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी नंबर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी नंबर कक्षा में एकदम खामोशी और डी नंबर गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की अभिक्रिया में अभिप्रेरणा ए नंबर बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी नंबर बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, सी नंबर बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, डी नंबर पिछले सीखे हुए को नए अभिगम से अलग करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। ए नंबर बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बी नंबर बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, सी नंबर मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? पृथ्वी के वातावरण किस सतह पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखिए यहाँ पे जो ओजोन परत का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी इंग्लिश नाम है जिसे समताप मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल पाई जाती है और जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है और तथा यह परत सूर्य से आने वाली जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है या रोकती, जो पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे जो हानिकारक किरणें आती हैं वह कौन अवशोषित कर लेती है? ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? प्रश्न क्या है आपका? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? ए नंबर 21 मार्च, बी नंबर 21 जून, सी नंबर 23 सितंबर और डी नंबर 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। देखिए इस तिथि में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, लंबवत यानी सीधा पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ए नंबर खाद्य चक्र, बी नंबर श्रृंखला अभिक्रिया, सी नंबर खाद्य जाल और डी नंबर बायोमास का पिरामिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर खाद्य जाल। खाद्य जाल में परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ए नंबर ATP, बी नंबर STP, सी नंबर BOD और डी नंबर WPL।
प्रश्न क्या है आपका, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बीओडी। बीओडी के द्वारा क्या होता है, जो नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। प्रश्न 26 क्या है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ए नंबर टाइफाइड, बी नंबर कॉलरा, सी नंबर जुकाम और डी नंबर मलेरिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जुकाम। जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, जुकाम है। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, ये जो आपका ए नंबर टाइफाइड है, टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया जल जनित रोग है। टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया क्या है, जल जनित रोग है। जब और जो जुकाम है ये क्या है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है। जो वायरस इसका जो आपका क्या कहते हैं मुख्य विषाणु क्या है, तो राइनो वायरस है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर सी नंबर जुकाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए नंबर तापमान, बी नंबर आर्द्रता, सी नंबर पवन और डी नंबर वृष्टि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर वृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ए नंबर तापमंडल, बी नंबर मध्य मंडल, सी नंबर क्षोभ मंडल और डी नंबर आयन मंडल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 28 था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप आंसर बता देंगे मध्यमंडल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ए नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर आर्गन और डी नंबर मेथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मेथेन। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। तो जो आपका प्रश्न था निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो आप आंसर बता देंगे डी नंबर मेथेन। और इस वीडियो का यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है उसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रश्न क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। बाघों की घटती संख्या, जो बाघ हुए हैं उनकी घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई, जो उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न बताए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके बाद आने वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 बताएंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करते रहिए।